10 लाख रुपए साक्षात टेबल पर रखे हुए हैं कैश में। साक्षात 10 लाख रुपए। और वकील साहब ने मना कर दिया 10 लाख रुपए लेने से। बिल्कुल साफ इनकार, चाहिए ही नहीं। बहुत बड़ा जिगरा चाहिए भाई साहब, बहुत बड़ा जिगरा। 10 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। मना करने के लिए ना इतनी हिम्मत चाहिए। अच्छे से अच्छा इंसान भी भाई साहब लालच में आ जाए, कुछ भी काम करने को तैयार हो जाए 10 लाख रुपए के लिए, मात्र एक दिन के अंदर, 1 घंटे के अंदर। और वकील साहब को क्या करना था, एक छोटा सा झूठ बोल करके केस ही तो जिताना था। लेकिन नहीं, मना कर दिया। और ये वो वकील साहब थे जो डेली 1500-2000 रुपए के लिए कचहरी में मारे मारे घूमते थे, स्ट्रगल करते थे बहुत ज्यादा। कभी कभी तो ऐसा होता था कि 8-8 दिन तक 1 रुपए भी नहीं आ रहा, कोई क्लाइंट ही नहीं मिल रहा। उन वकील साहब ने 10 लाख रुपए के लिए मना कर दिया। चलिए पूरी कहानी सुनाता हूँ कि आखिर हुआ क्या था। ये वकील साहब शाहजहानपुर के रहने वाले हैं। अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ घर में रहते थे। इनका डेली का रूटीन था, सुबह उठना, चाय नाश्ता करना और वही स्ट्रगल करने कचहरी पहुंच जाना। वहां जाके क्लाइंट्स वगैरह ढूंढते थे, कभी मिल गए तो मिल गए, नहीं मिले तो 8-8 दिन तक भी नहीं मिल रहे हैं। 2-2 हजार, 3-3 हजार रुपए के केस मुश्किल से मिल पाते थे इनको। एक बार इनके सामने एक केस आया। ये केस जमीन पे चल रहे मतभेद का था। एक गांव में एक जमीन थी जिसकी कीमत करोड़ों में थी। अच्छी जमीन थी। उस जमीन पर किसी बड़े रईस आदमी ने कब्जा कर लिया था। और वो जिसकी जमीन थी, वो लोग बड़े गरीब थे। जमीन की कीमत तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन उस पे वो लोग खेती किसानी ही किया करते थे, बेच नहीं सकते थे। लोग बड़े गरीब थे और उस पर ऊपर से कब्जा हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें उस पर खेती करने को भी नहीं मिल रही थी। बहुत ज्यादा दुखी परिवार था। अब सबसे पहले वकील साहब की मुलाकात इसी दुखी परिवार से हुई। इन लोगों ने रोना रोया, वकील साहब बहुत ज्यादा परेशान है, मदद कर दो, हमें ये केस जितवा दो, हमारी जमीन छुड़वा दो लाला से। हमारी जमीन पे इतने टाइम समय से कब्जा करके बैठा हुआ है, छोड़ ही नहीं रहा है। बहुत कुछ करके देख लिया, बहुत हाथ पैर जोड़ लिए लाला के, लेकिन मान नहीं रहा है। क्या करें वकील साहब, आप ही कुछ कर दो, जो हमसे बनेगा वो हम आपको कर देंगे। लेकिन सच सच बता रहे हैं वकील साहब, हमारे पास पैसा नहीं है, हम बड़े परेशान हैं। ना हमारे पास खाने को है कुछ, ना ही किसी को देने को है। हाँ, अगर आप ये जमीन हमें वापस दिलवा दोगे तो इस पे खेती वेती करके जो भी हम फसल उगाएंगे, उस फसल को बेच बाच के जो भी पैसा होगा उसमें से हम कुछ आपको दे देंगे। अब वकील साहब अपनी फैमिली के लिए परेशान, बोले कि अगर मैं ऐसे फ्री में केसेस लड़ता रहा तो मैं अपने बीवी बच्चों को क्या खिलाऊंगा। मेरे भी तो बच्चे हैं, मेरी भी तो बीवी है, मेरा भी तो परिवार है। वकील साहब ने साफ साफ मना कर दिया। बोले माफ करो माता जी, माफ करियो भैया, हम अपनो समय बर्बाद ना कर पाएंगे तुम्हारे जो केस में। तुम काऊ और वकील से लड़वा लो ये केस, हम ना लड़ पाएंगे, माफ करो। कोई बात नहीं, अब वो रो रा के वहां से चले गए। क्या कर सकते थे भाई, किसी को भी देखो पैसा तो चाहिए यार। वकील अगर केस लड़ रहा है, किसी का काम करवा रहा है, तो उसका भी परिवार है, उसको भी पैसा चाहिए। तो फ्री में कोई काम कर दे, फ्री में वो या तो वो कर सकता है जिसके पास डेली के बहुत सारे क्लाइंट्स आ रहे हों। वकील साहब वैसे ही 8-8 दिन स्ट्रगल कर लेते थे, तो इनका सोचना भी कहीं ना कहीं गलत नहीं था। जो भी था, सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई। अब वकील साहब मना करके तो आ गए उन लोगों से, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं उनके
दिल में बैठ गई। होता नहीं है हमारे साथ कि हम कहीं जा रहे हैं तो कोई मान लो भीख मांग रहा है, तो हमें पता है कि ये सब चीजें कहीं ना कहीं फ्रॉड होती हैं। कई सारी गैंग होती हैं इन लोगों के सामने जो बच्चों को ये सब करके उनके हाथ वगैरह काट के कपड़े वपड़े फाड़ के भीख मांगने के लिए बैठाल देते हैं, जिससे हम हमारे अंदर दया आए उन लोगों के लिए और हम उनको पैसे दे दें। तो कभी कभी वो बच्चा होता है, हम जानते हैं कि हम इसे पैसा देंगे तब भी इसका बुरा ही होगा, तो इसलिए कभी कभी हमने मान लो पैसे उसको नहीं दिए बच्चे को। लेकिन फिर घर जाकर के वो चीज दिल में कहीं ना कहीं रह जाती है कि यार क्या वो कहीं सही में तो भीख नहीं मांग रहा था, क्या वो सच में भूखा तो नहीं था। बहुत बार ऐसा होता है। तो इसी तरीके से वकील साहब के दिल में भी बात रह गई। बोले यार क्या मुझे उसकी मदद करनी चाहिए थी। एक केस फ्री में लड़ दूंगा यार, क्या हो जाएगा, वैसे भी तो 8-8 दिन तक केस नहीं मिल रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कई दिनों तक मुझे कोई केस ही नहीं मिलता, तो इस बीच में फ्री तो ही रहता हूँ, करवा देता हूँ यार उनका काम। गरीब लोग हैं, किसी गरीब की दुआ ही मिल जाएगी। भगवान में बड़ा विश्वास करते थे, खाटू श्याम जी के बहुत बड़े भक्त थे। बाइक पर भी आगे लिखवा रखा था, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। बाबा की बड़ी पूजा आराधना करते थे। तो ऐसा व्यक्ति स्ट्रगल कर रहा है पैसों के लिए, थोड़ा लालच उसके मन में है। लालच तो होगा ही ना, जब परिवार को पालना है, पैसा जुटाना है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर लालच कहीं ना कहीं पनपता है और लालच पनपेगा। वो इंसान थोड़ा सा लालची होगा, लेकिन लालच से ऊपर दया आ जाती है। फिर उनके अंदर दया आ गई और यही सब सोचते सोचते वकील साहब सो गए। सपने में उनके श्याम बाबा आए, ये हाथ जोड़कर बैठ गए सपने में बाबा के आगे। बोले बाबा क्या आदेश है। श्याम बाबा ने सपने में आकर बोला कि बेटा जिस चीज के लिए आज तू मना करके आया है ना, उसके लिए सुबह जाते ही हाँ कर देना। मैं तेरे साथ खड़ा हूं ना, तुझे परेशानी किस चीज की है, मुझ पर भरोसा नहीं है क्या। इनकी आंखों में आंसू, सपने में ही रोने लगे। बाबा माफ कर दो, गलती हो गई, आप पर से भरोसा हट गया। बाबा आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा, मुझे माफ कर दो मेरे बाबा, आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। आप पर पूरा भरोसा करूंगा बाबा, पूरी आस्था पूरी श्रद्धा रखूंगा, मुझे माफ कर दो मेरे बाबा। श्याम बाबा ने बोला माफ करता हूं तुझे, जा मुझ पर भरोसा रख, और जो तेरा मन कर रहा है, जो तेरा दिल तुझसे कह रहा है, तू वही कर, और मैं तेरे साथ खड़ा हूं। इतना कह के बाबा अंतर ध्यान हो गए, इनकी आंखें खुल गईं। अब इनकी जब सोकर के उठे तो पूरा चेहरा पसीना पसीना। सुबह तैयार होकर बिना नाश्ता किए जल्दी से जल्दी उन लोगों के घर जा पहुंचे। बोले माता जी मैं आपका केस लड़ने को तैयार हूं। पूरा परिवार बड़ा खुश हो गया। बोले वकील साहब लेकिन पैसे नहीं है देने के लिए अभी, बाद में हो जाएंगे तो दे देंगे। बोले अरे आप पैसों की कोई चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं आपका केस लड़ूंगा, आपको आपकी जमीन में वापस दिलवाऊंगा, आप चिंता मत करो, बिल्कुल भी चिंता मत करो। पूरा परिवार बड़ा खुश। वकील साहब ने केस शुरू कर दिया और जब पहली सुनवाई हुई तो पहली सुनवाई में ही इतना जबरदस्त केस चला कि वकील साहब जीतते नजर आने लग गए तुरंत ही। 1-2 दिन में केस रफा दफा होने के चांसेस पूरे पूरे हो गए थे।
अब जो सामने वाली पार्टी थी जो कि करोड़पति थी जिसने कब्जा कर रखा था, वो डर गई एकदम से, बोली कि यार इतनी बढ़िया जमीन ये तो हमारे हाथ से जाती दिखाई दे रही है, ये तो हाथ से निकल जाएगी। उन्होंने वकील साहब को अपने घर बुलाया। वकील साहब पहुंच गए, बैठे, जाके नाश्ता वाश्ता कराया, बढ़िया चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक सब कुछ रखा उनके सामने। वकील साहब समझ नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा है। फिर लाला आए एकदम। लाला आके बोले, वकील साहब जो केस तुम लड़ रहे हो या तो वो केस छोड़ दो या हमारी साइड से लड़ लो। बोले नहीं भाई साहब, वो केस तो मैं नहीं छोड़ पाऊंगा, आप जो बोलोगे मैं वो कर लूंगा, लेकिन वो वाला केस मैं नहीं छोड़ पाऊंगा। लाला ने तुरंत 10 लाख रुपए की गड्डियां वकील साहब के सामने टेबल पर रख दी। वकील साहब की आंखें चौंधिया गईं देख करके कि यार 3-3 हजार के लिए घूमता था, आज 10 लाख रुपए मेरे सामने रखे हुए हैं। एक मन तो हुआ कि उठा लूं, हाँ बोल दूं कि केस छोड़ दूंगा या आपकी तरफ से लड़ लूंगा। आई मन में इच्छा हुई, और होती है भाई, इतने पैसे देख के किसी के भी अंदर लालच आना लाजमी है। वकील साहब ललचा गए, आंखों में चमक पैसे उठाने की, लेकिन जैसे ही उनके मुंह से हाँ निकलने वाली थी वैसे ही उन्हें वो सपना याद आ गया, बाबा वाला। दिल से एक आवाज आई अंदर से निकल के, नहीं। बहुत बड़ा डिसीजन है, बहुत बड़ा डिसीजन। दिमाग कह रहा था लालच, दिमाग कह रहा था ले ले, तेरा परिवार सुख चैन में आ जाएगा, लेकिन दिल कह रहा था नहीं। और वकील साहब ने अपने दिल की सुनी और तुरंत लाला को मना कर दिया। बोले महाराज जी, अगला कोई केस हो तो बता देना, इसमें मैं ये रुपए नहीं आपसे ले पाऊंगा, ना मैं ये केस छोड़ पाऊंगा, ना मैं आपकी तरफ से लड़ पाऊंगा, मुझे माफ करो लाला, ये रुपए अपने पास रखो, मैं जा रहा हूँ, मैं ये केस उस पार्टी को जितवा के ही रहूंगा। वकील साहब वहां से उठ के चले गए। है चमत्कार बाबा का कि नहीं है? भाई साहब, किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है 10 लाख रुपए के लिए मना करना। वकील साहब ये केस जीत गए। वकील साहब ये केस जीतने के बाद बड़ा खुश हुआ वो परिवार, उनको उनकी जमीन वापस मिल गई जिसकी कीमत करोड़ों में थी। लेकिन वो परिवार उस पे खेती करता, अपनी फसल उगाता, वकील साहब को खाने पीने के लिए चीजें भेजते रहते। और इधर वकील साहब के साथ बाबा का ऐसा चमत्कार हुआ फिर कि ऐसा कोई दिन नहीं था जब वकील साहब पे कोई केस ना हो। हर दिन उनके पास 2-3 केस, 2-3 केस, इतने बिजी रहने लग गए। मार्केट में उनकी डिमांड बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, क्योंकि इतना मुश्किल केस उन्होंने जिताया सिर्फ उसकी वजह से। तो दोस्तों, ये साक्षात चमत्कार ही है बाबा का। आई होप कहानी आपको पसंद आई होगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, राधे राधे।